लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 5 साल बाद कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा शुरू कर रहे हैं जनता दरबार। इसमें शामिल होने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करानी होंगी शिकायतें। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने अपनी ही सरकार को घेरा। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला। श्याम रजक और चिराग पासवान की मुलाकात पर तेज हुई सियासत। मुजफ्फरपुर में 40 फीट नीचे गिरी कार, 2 की मौत। और उत्तर बिहार में बाढ़ की वजह से आधा दर्जन ट्रेनें रद्द। अब खबरें विस्तार से। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर। 5 साल बाद कल यानी कि सोमवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से फरियादियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनता दरबार शुरू कर रहे हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हर सोमवार को होगा। इसका आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय में होगा। इसमें शामिल होने वाले फरियादियों और अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इतना ही नहीं, इसमें शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप JKDMM के माध्यम से भी किसी समस्या पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसे वेबसाइट के अलावा गूगल ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आधार और मोबाइल नंबर जरूरी है। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बिहार में अपनी ही डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर इशारों ही इशारों में तंज कसा है। अजय निषाद ने कहा कि सूबे में कहीं भी सुशासन नजर नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यह और भी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन का जो राज है वो थोड़ा दिखना भी चाहिए, क्योंकि अभी वो नहीं दिख रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर को गलत ढंग से हिरासत में रखे जाने के मामले में कल ही कहा था कि बिहार में कानून का नहीं बल्कि पुलिस का राज है। इसे लेकर आज बीजेपी सांसद को पत्रकारों ने घेरा था। इसी पर मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद ने अपने मन की बात कही थी। बिहार सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। दिल्ली में श्याम रजक ने लाइव सिटीज से बात करते हुए कहा कि विपक्ष पहले से कहता आ रहा था कि सूबे में कानून का राज नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। इस तल्ख टिप्पणी पर तो नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए तो यह डूब मरने वाली बात है। उन्होंने कहा कि यह 1 नंबर की पार्टी विपक्ष में है तो दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी पालकी ढो रही है और तीसरे नंबर की पार्टी उसी पालकी में बैठकर सत्ता सुख ले रही है। यह लोकतंत्र के लिए मजाक नहीं है तो क्या है। आरजेडी और लोजपा क्या एक प्लेटफॉर्म पर आएगी? यह सवाल रह रहकर बिहार के सियासी गलियारे में उछल रहा है। दरअसल बीती रात आरजेडी के वरीय नेता श्याम रजक अचानक चिराग पासवान के आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं में लंबी बात हुई। श्याम रजक ने चिराग की मां रीना पासवान से भी मुलाकात की। इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही सूबे के सियासत में हलचल मच गई। जेडीयू ने कहा कि चिराग की तेजस्वी यादव से भी गुपचुप मुलाकात होगी। दोनों दिल्ली गए हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि चिराग को महत्व नहीं देती है बीजेपी। उनको लेकर बीजेपी चिंतित भी नहीं है। चिराग एनडीए में भी नहीं है। राजधानी पटना में आज कई जगहों पर कुशवाहा समाज को लेकर पोस्टर लगाए गए। इसे लेकर सियासी चर्चा काफी तेज है। दरअसल पटना में इनकम टैक्स सचिवालय समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर ऑल इंडिया कुशवाहा यूनिटी की ओर से लगाए गए हैं। इसमें लिखा है कि ऐसा कोई सगा कुशवाहा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री और वोट कुशवाहा का, यह अपमान अब नहीं, सबका बदला लिया जाएगा। हालांकि इस पोस्टर की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पोस्टर ने सियासी गलियारे की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के आज पूरे 2 महीने हो गए। 11 मई को उन्हें बिहार पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया था। 2 माह से वे कैद में हैं। उनका DMCH में इलाज भी चल रहा है। इसे लेकर उन्होंने आज ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज भी कसा, साथ ही उनसे अनोखी मांग भी की है। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा है कि 60 दिनों से कैद में हूँ, कसूर पता नहीं,
60 दिनों में लाखों बाढ़ पीड़ितों तथा कोरोना पीड़ितों की सेवा कर पाता। नीतीश जी, बेल मिलने में देर है, आप बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए पैरोल पर रिहा कर दें। आपदा के बाद फिर जेल में डाल दीजिएगा। अपने बिहार के लोगों के लिए हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। बिहार में नहीं थम रहा है क्राइम। आज मुजफ्फरपुर में उस समय सनसनी मच गई जब कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेपुरा स्कूल के समीप गांची में खून से लथपथ एक डेड बॉडी मिली। मृतक के शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान थे। इससे आशंका है कि उसकी अपराधियों ने बेरहमी से हत्या की है। मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के विष्णुदत्तपुर के रहने वाले 35 वर्षीय गंगा शाह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से माचिस, सिगरेट, डिस्पोजेबल ग्लास और नमकीन के पैकेट भी पाए गए हैं। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले वहां पर मौजूद लोगों ने शराब पी थी। मुजफ्फरपुर में ही आज एक भीषण एक्सीडेंट भी हो गया। गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी क्षेत्र स्थित सियारलपुर हनुमान नगर के समीप अनियंत्रित होकर एक कार 40 फीट गड्ढे में जा गिरी। इससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरे व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। गायघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। कार से 2 आधार कार्ड मिले हैं। इसके आधार पर मृतकों की पहचान पंजाब कपूरथला के कपिलदेव कुमार और जगेश्वर शाह के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के पते पर पुलिस संपर्क कर रही है। कार दरभंगा की तरफ से आ रही थी। पुलिस के अनुसार संभव है कि चालक को नींद आ गई हो, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हो गया। राजधानी पटना में झमाझम बारिश के बीच बेलगाम रफ्तार से जा रहे डाक पार्सल वैन ने सड़क किनारे खड़े ऑटो में जोरदार धक्का मार दिया। इससे ऑटो सवार एक बुजुर्ग शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 2 महिलाएं और एक छोटी बच्ची की जान बच गई। हालांकि एक महिला और ऑटो चालक भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। अत्यंत चिंताजनक हालत में ऑटो चालक को पुलिस ने एम्स में एडमिट कराया है। मृतक की पहचान बिहार शरीफ के रसलपुर निवासी मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी। बिहार में आज भी 8 से अधिक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खासकर उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत अन्य नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन बूढ़ी गंडक का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी होने लगा है। दरअसल उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर स्थित मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के निकट ब्रिज नंबर 1 के पास पानी पुल में टच करने लगा है। यहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को क्रॉस कर गया है। ब्रिज के गाटर में बाढ़ के पानी को टच करते देख रेल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और इस रूट पर 3 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया। ये गाड़ियां 12 जुलाई को नहीं चलेंगी। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में अप डाउन की जयनगर राजेंद्र नगर टर्मिनल स्पेशल ट्रेन, जयनगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन और जयनगर मनिहारी स्पेशल ट्रेन शामिल है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।